अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ज़हूर मलिक अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया की जानिब से आज फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक मेहमान जिनका टाइम हमें बहुत मुश्किल से मिला है इनसे मुलाकात करने के लिए। कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, लेकिन अपनी एक पहचान रखते हुए इन्होंने मौसीकी में बहुत सारा नाम कमाया है। वक़ार खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके जॉनरा जो है न सिर्फ एक लिमिटेड है, बल्कि फ़ोक भी गाते हैं, क्लासिकल भी गाते हैं, सूफ़ी भी गाते हैं। काफ़ी नाम कमाया हुआ है। इवन दुनिया भर के लोग, पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ के जो मौसीकार है या मौसीकी लवर्स है, इनको छोटे नुसरत साहब का नाम दिया हुआ है। हमारे मेहमान से बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वक़ार भाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज़ोर साहब, आपने इस काबिल समझा और यहाँ आप तशरीफ़ लाए इतने दूर से। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे सवाल करूंगा, ये तो ऐसा नहीं है कि कोई इंटरव्यू की बात कर रहे हैं हम, एक नॉर्मल सा डिस्कशन है। आपके बारे में काफ़ी सुना, काफ़ी इधर उधर की बातें सुनी कि आपने कैसे हार्डशिप्स झेले हैं, कैसे मुश्किलातों का दौर आपने देखा है और कभी पीछे नहीं हटे। अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई, फिर ये मौसीकी के साथ जुड़ना, कैसे ये सब हुआ। देखिए, मेरी पैदाइश है वो एक हमारी तहसील है कुपवाड़ा में, बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, तो मैं वहाँ से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। और मेरी स्कूलिंग जो है वो श्रीनगर में हुई है, पुलिस पब्लिक स्कूल में। तो मैंने जो स्कूल है मेरा वो वही रहा है 12th तक। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज जो है वो राजौरी से किया, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। उसके अलावा मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। और म्यूज़िक का जो सिलसिला था वो स्कूल से ही शुरू हुआ था। जब मैं क्लास 2 में था, मुझे याद है 2002 की बात है, जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में हमारे यहाँ फंक्शंस होते थे, छोटे छोटे इवेंट्स होते थे। तो इनिशियल स्टेज में मैंने वहीं से जो मेरा शौक़ था वो बढ़ा इस चीज़ में। फिर हमारी रियासत में काफ़ी कंपटीशंस हुआ करते थे उस टाइम में, जैसे कोई छूना आसमां एक J&K पुलिस हमारी ऑर्गेनाइज़ करवाती थी, अनमोल रतन एक हुआ था, कश्मीर आइडल। और इन सब में मैंने पार्ट लेना शुरू किया, सीखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। और इन सब कंपटीशन में जब पार्ट ले रहा था तो एक अच्छा रिज़ल्ट आया। मैं तीनों जो अभी मैंने नाम लिए, तीनों में मैं टॉप 3 में रहा। तो फिर जो है मुझे शौक़ को मैंने सोचा कि इसको अब थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइन पे हम डेवलप कर सकते हैं। तो जब मैं कॉलेज पहुंचा, कॉलेज मेरा राजौरी में था, तो वहाँ एक बिल्कुल नया माहौल मिला मुझे, क्योंकि वहाँ लोकल लोगों से मिला मैं, लोकल जो फोक आर्टिस्ट हैं उनसे जैम किया। फिर उसके बाद मैं उस शौक़ ने मुझे दिल्ली पहुँचाया, दिल्ली उस्ताद के पास रहा कुछ वक्त। तो वहाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है तालीम हासिल करना शुरू किया। तो अभी भी तालीमें चल रही है, अभी सफ़र बस शुरू ही हुआ, आप ऐसा समझें। तो ये कभी शायद मुकम्मल ना होगा, तो अभी भी सीख ही रहे हैं। माशाल्लाह, नदामत के साथ साथ कह रहे हैं कि हर इंसान को बचपन से आखिरी दम तक सीखना ही है। अभी अपने आप को खुद तालिब इल्म ही कहते हैं। तो आपसे पूछेंगे हम कि जो आपकी ये जर्नी है म्यूज़िक की, जैसे कि आपने अभी कहा कि बचपन से ही थोड़ा शौक़ था, क्या फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा था जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप म्यूज़िक की तरफ माइल हो जाएं या म्यूज़िक ना सीखें? ऐसा कोई था, कोई रुकावट या कोई सपोर्ट? इसके बारे में बताइए। सबसे बड़ी रुकावट जो है हमारे समाज में फैमिली ही होती है। लेकिन सब चीज़ें आ जाती हैं, पैसा भी आ जाता है, प्लेटफॉर्म भी आ जाता है, सब रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं हुआ है आपकी फैमिली, तो आप फिर शायद उस लेवल पे अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। वो मेरे साथ भी हुआ इनिशियल स्टेज में। मेरे पेरेंट्स ने इतना मुझे सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ में, और जितना करना चाहिए था शायद। पर उनकी भी एक अपनी वजह थी। उनका ये था कि मैं शायद मेरी पढ़ाई इस वजह से इफ़ेक्ट हो जाए, या मैं बाकी पढ़ाई पे जो असर पड़ेगा तो मैं वो सब चीज़ें छोड़ दूँगा। पर मैं थोड़ा फिर वो चीज़ मैंने समझी और मैंने पढ़ाई को भी बैलेंस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब कॉलेज में था तो मैं गोल्ड मेडल्स रहा उसमें। तो फिर उनके पास जो एक्सक्यूज़ थे वो थोड़े कम रह गए कि अब वो मुझे रोक नहीं पाते। तो अभी जब फिर एप्रिसिएशन मिलने लगी, जैसे आप यहाँ आए, ये भी मेरे लिए एक बड़ी बात है कि आप इतने दूर से आए, तो ये भी एक उनके लिए एक एप्रिसिएशन ही है, मेरे लिए भी है। तो अब वो ज़्यादा जो है, मतलब वो काइंड ऑफ न्यूट्रल हैं, ना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना ज़्यादा अपोज़ करते हैं। चलिए, घर वालों का ना तो अपोजिशन है ना तो सपोर्ट है, पर एक बैलेंस बना के रखा हुआ है इन्होंने। एज ही सेड कि गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर भी रुझान म्यूज़िक की तरफ जाना एक पर्सनल शौक़ है। इसके बारे में तो हम कोई क्वेश्चन उठाएंगे नहीं। बात इतनी सी है कि आजकल का जो दौर है, एक तो इकोनॉमिकल लॉकडाउन, कोविड का लॉकडाउन, इसमें आप लोगों के लिए क्या मैसेज, या यूथ जो ड्रग्स की तरफ माइल होते जा रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी?
देखें, ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम इन सब चीज़ों में मुलव्वस हो रहे हैं। हमारे अब यहाँ कश्मीर की बात करें, एक ऐसी ज़मीन है, एक ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन जहाँ से इतने बड़े बड़े नाम निकले हैं, इतने इतने बड़े शायर और वली निकले हैं, सूफ़ी सेंट निकले हैं। तो इन सब चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें, और ये समाज को, ये एक सोसाइटल इशू है, तो हम सबको चाहिए कि मिल के इसको टैकल करें और जितना हो सके इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को बचा के रखें। वकार साहब, आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा मैं कि मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस येट नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटी बट यू हैव चोजन अ डिफरेंट कोर्स, ऐसा क्यों कि पॉलिटिकल साइंस का पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद भी आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं गया, जबकि कश्मीर में पॉलिटिक्स का बहुत बोलबाला है? देखिए, बहुत बोलबाला था, अब नहीं है। तो देखें, ये जो म्यूज़िक का है मेरा, ये एक मेरा पैशन है और जो मैं करता आया हूँ, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसका आउटकम क्या होगा, कि रिज़ल्ट क्या मिलेगा। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक अपना एक सुकून कल्ब मिलता है, मुझे एक अपना शौक़ है, और ना मैंने इससे ये सोचा कि मैं इससे अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है वो पूरी करूँगा। और पढ़ाई एक अलग चीज़ है मेरे हिसाब से, वो तो आपको किसी हाल में भी करनी है। आज की डेट में आप चाहे किसी फील्ड में रहें, किसी आर्ट फॉर्म को भी चूज़ करते हैं, जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी, आप शायद अपने आप को उस आर्ट फॉर्म में भी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो पढ़ाई एक अलग चीज़ है, और पॉलिटिक्स में तो मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, और ना मैंने इसलिए पढ़ा पॉलिटिकल साइंस कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा। मेरा इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में, मुझे अच्छा लगता था। और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना मेरे हिसाब से ये हर एक बंदे को पढ़ना चाहिए, क्योंकि तब उसको जाके पता चलेगा कि आपके हुकूक क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आपका और स्टेट का एग्रीमेंट क्या है। और जब तक वो नहीं पता चलेगा तो आप तो बिल्कुल आप पे इनजस्टिस होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बात जारी है हमारी वकार भाई से। जैसा कि आपने अभी कहा कि मल्टीपल जॉनरा है आपके, जैसे क्लासिकल है, फोक है या सूफ़ी है, इनमें से आपका मनपसंद जो है, जिस पे आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, वो कौन सा है? जी, सूफ़ी पे मेरा ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है। उसकी वजह है क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो सूफ़ी कलाम में होता है, और सीख होती है। आप कोई भी ऐसा कलाम गाते हैं तो उसमें बहुत सारी सीख मिलती है, ज़िंदगी की बातें होती हैं, हकीकत की बातें होती हैं। तो इसलिए मेरा जो इंटरेस्ट है वो सूफ़ी में ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन को थोड़ा सा एक दो बंद, अगर आप चाहें तो अपनी सुरीली आवाज़ में सुना दे, ताकि वो भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। जी बिल्कुल। एक मौलाना नियाज़ी सितार साहब का एक कलाम है, वो एक दो लाइनें पेश कर रहा हूँ, सूफ़ी कलाम। दुआ मंगिया करो सैयो मेरा मुर्शद न रुस जावे, दुआ मंगिया करो सैयो मेरा मुर्शद न रुस जावे, जिना दे पीर रुस जांदे, जिना दे मुर्शद रुस जांदे, ओ जिऊंदे वी मरे रहंदे, मैं लजपालां दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें तो इतना समझ आया कि अगर कोई पीर और मुर्शिद का कनेक्शन है आपका, उसे ठुकराना बहुत बुरी बात है। एक बार रिश्ता टूट गया तो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो इतना समझा इस चीज़ से, बाकी ये खुद समझा सकते हैं कि आखिर इन्होंने क्या कहा, इसके बारे में पूछते हैं इनसे। नहीं, आपने बिल्कुल सही समझा। और मुर्शिद और पीर का यहाँ पे ये मुराद है कि आपके लिए मुर्शिद या पीर कोई भी हो सकता है, वो प्रॉफिट हो सकते हैं, या मोस्टली हम जो इस गाने में जो बात करते हैं वो हज़रत अली को रेफरेंस देके कहते हैं। तो आपने बिल्कुल सही समझा और वही निचोड़ है उसका। माशाल्लाह, अली को मानने वाले हैं, अली को दिल से प्यार करने वाले हैं, जैसे हम सब मुसलमान मौला अली के मैं तो ग़ुलाम ही कहूँगा, बीइंग अ सुन्नी, बट आई वुड लाइक टू कोट इट ओवर हियर। मौला अली ने भी फरमाया है कि एक इंसान जो बचपन से पैदा होता है और मरते दम तक एक कब्र में पहुंचता है, एक तालिब इल्म ही रहता है, तभी अपना नाम अबू तालिब का बेटा कहलवाया, कभी अपना नाम अबू तुराब कहलवाया, तो कभी अपना नाम हैदर कर्रार कहलाया। आपके साथ बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी हमारे साथ बैठकर मज़ा आया होगा। तो नाज़रीन, मैं था आपका मेज़बान ज़हूर मलिक। फिर से मुलाकात होगी एक अजीम शख्सियत के साथ। फिर से मिलेंगे आपसे अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया की जानिब से।